तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। मतलब आई लेवल से जब ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर देखा जाता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और कोई ऊपर से जैसे यहाँ पर छत पे से नीचे की ओर देखा जाता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका आई लेवल से ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल, और नीचे की ओर जो देखा जा रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और जितना एंगल ये होता है उतना भी यहाँ वाला भी होता है। तो कैसे, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन इसका क्या होता है, पैरेलल होता है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल के इक्वल ये एंगल होगा। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो और आप लोगों को एक बात और समझना होगा कि जैसे इसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री सभी का वैल्यू याद रखना होगा। और इसमें होता क्या है कि एंगल की सहायता से साइड को फाइंड करना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एंगल देकर रखा है और एक ये साइड देकर रखा है, और इसमें से कोई और दूसरा हम लोगों को साइड फाइंड करना होगा, तो इसी एंगल की सहायता से फाइंड करेंगे। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में फार्मूला तो रिवीजन करवा ही दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। वो टाइटली बंधा हुआ है वर्टिकल पोल के ऊपर से और नीचे ग्राउंड से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब ये पोल से जो है ना, ये रस्सी जो बांधा हुआ है इस ग्राउंड लेवल पे, यहाँ से इसका एंगल कितना बनाया जा रहा है, 30 डिग्री का। तो हम लोगों को क्या कर रहा है, हाइट फाइंड करने के लिए इस पोल का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री देकर रखा है ये एंगल, और ये हम लोगों को साइड देकर रखा है कितना, 20 मीटर। तो ये जो है ना 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है। और ये जो एंगल देकर रखा है इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। तो आप एक बात बताएंगे कि यहाँ जो है ये वाला साइड परपेंडिकुलर है और ये वाला साइड हम लोगों को क्या देकर रखा है, हाइपोटेनस देकर रखा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, साइन में। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। और एक और भी होता है हम लोगों के पास क्या, तो कोसेक भी होता है H/P। तो आप उससे भी बना सकते हैं, है ना। चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। तो जो फिगर दिया था उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ से देखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू, मतलब वैसे भी आप बता सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। तो ये वाला साइड हम लोगों को फाइंड करना है और हाइपोटेनस देकर रखा है, तो इस एंगल की सहायता से हम लोग इस साइड को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया लेट पोल इक्वल टू AB। ये जो देकर रखा है ये वर्टिकल पोल था, तो इसका मैंने नाम रख दिया AB। एंड रोप रस्सी जो है ये AC, इसका हम लोगों को कितना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देकर रखा है कितना, तो 20 मीटर। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 20 मीटर। उसके बाद एंगल ACB देकर रखा है, ACB इक्वल टू 30 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं BCA इक्वल टू 30 डिग्री। अब चलिए ये एक राइट एंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या लगा सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं साइन थीटा वाला फार्मूला, तो हम लोग राइट कर सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, P/H। मैंने आप लोगों को बताया है। तो परपेंडिकुलर वाला साइड इसका क्या है, AB। तो मैं उसको राइट कर देता हूँ यहाँ से AB अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से AC, क्योंकि हाइपोटेनस ये है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लिया AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, सभी वैल्यू को याद करने का ट्रिक। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, और AB हम लोगों को निकालना ही है, तो AB के प्लेस पर AB राइट कर देते हैं। उसके बाद AC हम लोगों को देकर रखा है 20, तो उसके जगह पर मैंने 20 राइट कर लिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो 2 इंटू AB यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू AB इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 20। यहाँ से हम लोग AB साइड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इससे ये कट के कितना टाइम्स में, 10 टाइम्स में, है ना। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 10 मीटर। तो अब हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं पोल को हम लोग क्या माने थे, AB माने थे ना पोल को। इसी का हाइट तो हम लोगों को निकालना था। AB इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 10 मीटर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म
and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। कह रहा है क्या, एक ट्री है जो आंधी आने की वजह से क्या हो गया, टूट गया है ना, और जो टूटने के बाद वह कहाँ पर एंगल, ज़मीन पर जो गिरा ना, वो एंगल कितना बना रहा था, 30 डिग्री का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है। ये मान के चलिए एक ट्री है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट ये टोटल ट्री है, और यही वाला पार्ट जो है, ये इतना वाला पार्ट, ये क्या हुआ, आंधी आने की वजह से टूट कर गिर गया ज़मीन पर। तो ये वाला पार्ट जो ज़मीन पर आकर गिरा, तो यहाँ से ये ग्राउंड लेवल पर एंगल कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ट्री का जो है द फुट पॉइंट और यहाँ से जो ये वाला पार्ट टूट कर जो ज़मीन पर गिरा है, वो इससे एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो देकर रखा है 8 मीटर देकर रखा है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस ट्री का हम लोगों को हाइट निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट जो है यही तो टूट कर इधर की ओर मुड़ा है, यहाँ से बैंड होके टूटा है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड हम लोग निकाल लेंगे, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये पूरा साइड हम लोगों को पता चल जाएगा, है ना, जितना ये होगा। और यही वाला पार्ट इधर आके टूट के गिरा है, तो ये दोनों साइड को हम लोग अगर फाइंड कर लें, तो इस दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये पूरा वाला हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस ट्री का हाइट था कितना। हम लोगों को यही तो फाइंड करना है, और ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को देकर रखा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैंने फिगर आप लोगों को समझा ही दिया है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ से ए बी सी क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया ना। उसके बाद इन विच ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी ऐड करेंगे तभी ना हाइट ऑफ ट्री निकल के आएगा, क्योंकि यही वाला पार्ट टूट कर नीचे की ओर गिरा है, बैंड हुआ है। तो इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये पूरा ट्री का हाइट हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देकर रखा है कितना, 30 डिग्री। आप लोगों को फाइंड क्या करना है, ये वाला साइड देकर रखा और ये वाला साइड को फाइंड करना है। तो ये आप ध्यान लगाएंगे यहाँ से कि हम लोगों को ये वाला जो एंगल देकर रखा है, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड तो हमारा हाइपोटेनस फिक्स होता है। ये परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग लगा सकते हैं, टेन थीटा, और कॉट भी लगा सकते हैं आप। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा लगा देते हैं। टेन 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ से पी अपॉन क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और हमारा बेस कितना देकर रखा है, बी सी। तो क्या करते हैं हम लोग उसी पर बनाते हैं। यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, है ना। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1/√3। और ए बी तो हम लोगों को फाइंड नहीं करना है, ए बी पता नहीं है, तो मैं ए बी के प्लेस पर ए बी राइट कर देता हूँ। लेकिन बी सी का हम लोगों को वैल्यू देकर रखा है कितना, 8, तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को √3 से करेंगे, √3 ए बी हो जाएगा, 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए बी इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास 8/√3 निकल के आ जाएगा जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं इसके साथ इसको करेंगे तो ए बी इंटू √3 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, 1 को 8 से करेंगे तो 8, और ये वाला मल्टीप्लाई वाला पार्ट इधर क्यों रहेगा, तो डिवाइड में। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया कितना, 8/√3। उसी तरीके से हम लोग तो ये वाला साइड फाइंड किए, अब ये वाला भी साइन फाइंड करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यही दोनों इसी की सहायता से इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं अगेन कॉस 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है, बी सी। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी देकर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर दिए, ए सी राइट कर लिए, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ √3/2, है ना। अब बी सी हम लोगों को देकर रखा है 8, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा बी सी हमारे पास 8 है, ए सी तो हम लोगों को फाइंड ही करना है। तो ए सी के प्लेस पर मैं क्या करता हूँ, ए सी ही राइट कर लेता हूँ। उसी तरीके से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए सी इंटू 8 2 जा 16 हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट ही कर देता हूँ √3 ए सी इक्वल टू 8 2 जाए कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमारे पास ए सी इक्वल टू कितना निकल कर जाएगा 16/√3, है ना। ए सी भी साइड हम लोगों ने फाइंड कर लिया और ए बी साइड भी फाइंड कर लिया। अब इसी दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ट्री का हाइट निकल के चले आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे नीचे में राइट कर लेता हूँ हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस ए सी, ए बी हमारे पास कितना 8/√3 और ए सी हमारे पास कितना 16/√3, है ना। अब यहाँ पे चाहें तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो √3 और √3 का एलसीएम √3 ही हो जाएगा।
है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 16, 16 + 8 कितना निकल के आ जाएगा 24 अपॉन में √3। अब नीचे में √3 आ गया तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 अपॉन √3 हो जाएगा। 24 इंटू √3 कितना निकल के आ जाएगा 24 √3, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 8 जाए कितना हो जाता है 24। तो यहाँ से हमारे पास ट्री का हाइट निकल के कितना आ गया 8√3 मीटर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्लान किया गया कि 2 स्लाइड्स बनाना है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में। For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए जो है ना उस स्लाइड्स का हाइट 1.5 मीटर रखा गया है ना, एंड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और उसका एंगल कितना डिग्री का 30 डिग्री का, जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया है। ये 1.5 मीटर ये हाइट देकर रखा है 5 साल से कम के बच्चों के लिए, और उसका एंगल कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव एट स्टीप स्लाइड्स एट हाइट ऑफ 3 मीटर। और उससे जो बड़े बच्चे होंगे उसके लिए 3 मीटर ऊंचाई वाला स्लाइड्स बना गया और हाइट वाला, और उसका एंगल 60 डिग्री का बन रहा है ना ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केस में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस स्लाइड्स का ये फिसलन पट्टी का जो है लेंथ कितना है। मतलब इसमें हम लोगों को BC निकालना है और इसमें CF निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास मैंने मान लिया लेट ABC बी स्मॉलर स्लाइड, ABC को छोटा वाला स्लाइड मान लिया, एंड DEF बी लार्जर स्लाइड, DEF लार्जर स्लाइड। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल की सहायता से हम लोग इसको निकालेंगे और इस ट्रायंगल की सहायता से इसको निकालेंगे। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं ना। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल ABC में जो है हमारा यहाँ पर एंगल कितना 90 डिग्री का बन रहा है, और इसका अपोजिट साइड ये बेस है, सॉरी हाइपोटेनस है ना। तो हम लोगों को अभी देकर रखा है क्या, परपेंडिकुलर देकर रखा है और हाइपोटेनस निकालना है। तो आप ये ध्यान देंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला बेस किस केस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो हम लोग क्या करते हैं वही वाला रूल्स यहाँ पर लगा देते हैं। तो ट्रायंगल ABC में हम लोग राइट कर सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास क्या जो भी एंगल दिया रहता है उसका अपोजिट साइड ही हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हमारे पास है AB, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ AB, और हाइपोटेनस हम लोगों को निकालना है तो यहाँ से राइट कर लेंगे BC, है ना। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 1/2। और AB साइड तो हम लोगों को देकर रखा है 1.5, उसके प्लेस पर मैं राइट कर लिया, और BC तो हम लोगों को फाइंड ही करना है तो यहाँ से BC राइट कर लेते हैं। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू BC ही हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर देता हूँ BC इक्वल टू कितना हो गया 3 मीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला का स्लाइड का ये वाला लेंथ। अब हम लोगों को दूसरे वाला का भी निकालना है यहाँ से ट्रायंगल DEF में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर से उसको भी निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल DEF। इस ट्रायंगल में भी आप देखेंगे आप लोगों को परपेंडिकुलर देकर रखा है और हम लोगों को क्या निकालना है हाइपोटेनस निकालना है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी लगाएंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये DE और EF यही ना है, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ DE अपॉन EF। और साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है क्या √3/2, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। और DE हम लोगों को देकर रखा है 3, तो यहाँ से 3 राइट कर लिया, और EF हम लोगों को क्या करना है फाइंड ही करना है, उसको मैं यहाँ पे रहने दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 EF हो जाएगा, है ना। और 2 3 जाइए 6 हो जाएगा, तो 6/√3 हो जाएगा। यहाँ से EF अगर हम लोग निकालना चाहें तो EF इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 6/√3। कैसे होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3, और 3 को 2 से करेंगे तो 6, और √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए √3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं √3 और √3। यहाँ से जब रैशनलाइज करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6√3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, और इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। ये भी हमारा निकल के कितना आ गया 2√3 मीटर। इस तरीके से हमारा दोनों स्लाइड्स का लेंथ निकल के आ गया। फर्स्ट वाला स्लाइड्स का लेंथ ये निकल के आ गया और सेकंड वाला स्लाइड्स का लेंथ ये निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप से, है ना, कहाँ पर, ग्राउंड पर, विच इज़ 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर दूरी पर स्थित है टावर के फुट से, ग्राउंड के लेवल पर कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये ए बी मैंने मान लिया एक टावर है, इसके फुट से 30 मीटर दूर पर एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से बन रहा है 30 डिग्री का, वही हम लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर का हाइट हम लोगों से पूछा जा रहा है, मतलब ए बी का लेंथ हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिगर तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा, तो मैंने उसी को यहाँ पर राइट कर लिया। लेट ए बी टावर, ए बी को मैंने टावर मान लिया। बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टावर, बी सी जो है डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट पी टू सी, बी से सी तक डिस्टेंस देकर रखा, ये 30 मीटर है ना, उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी में हम लोगों को ए बी फाइंड करना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हम लोगों को देकर रखा है, ये साइड और ये साइड का रिलेशन किस में बनेगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो टेन 30 डिग्री लगा देंगे तो यहाँ से हमारा ये साइड निकल के आ जाएगा और बेस हम लोगों को देकर रखा है। चलिए हम लोग उसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग लगा देते हैं टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि ए बी जो है यही तो परपेंडिकुलर है, इस एंगल का अपोजिट साइड यही परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट तो हाइपोटेनस होता है ना। तो टेन 30 डिग्री यहाँ से मैं लगा दिया, परपेंडिकुलर वाला साइड ए बी है और बेस हमारा बी सी है, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी, और टेन 30 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, 1/√3। मैंने उसको यहाँ पे राइट कर लिया। और ए बी हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो ए बी को एज इट इज रहने देते हैं, और बी सी का डिस्टेंस हम लोगों को देकर रखा है कितना, 30। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से √3 इंटू ए बी हो जाएगा, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 1 30 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू हम लोगों को निकल के कितना आ जाएगा, 30/√3। अब नीचे में √3 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, √3/√3 हो जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू √3, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, 30√3 ही हो जाएगा, और √3 इंटू √3 3 निकल के आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, ये निकल के आ गया 10√3 मीटर। ए बी ही तो हम लोगों को निकालना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रही है जमीन लेवल से 60 मीटर ऊपर की ओर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये धागा से बंधा हुआ है ज़मीन पर से, है ना, वो टाइटली बंधा हुआ है। और किससे, पतंग से। द इंक्लाइंड ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और उस धागा से ग्राउंड पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैंने मान लिया, मान के चलिए ये ए वाला पॉइंट जो ये काइट है, और ये ज़मीन पर से 60 मीटर ऊपर की ओर उड़ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट 60 मीटर हो जाएगा। और इससे जो धागा ज़मीन पर बंधी हुई है उसके द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। तो हम लोगों को क्या बोला जा रहा है आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो मतलब कह रहा है कि इस स्ट्रिंग का, इस धागा का हम लोगों से लेंथ पूछा जा रहा है, और ये बात बोला गया है कि ये मान लीजिए कि ये धागा जो है लूज नहीं है, मतलब पूरा टाइट बांधा हुआ है। तो चलिए हम लोगों को ये वाला साइड फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल हम लोगों को देकर रखा है, इसके अपोजिट साइड तो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमारा हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ से हम लोगों को ये साइड पता है, और ये साइड, ये एंगल की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया लेट ए बी द काइट, मैंने माना ये ए जो है काइट है, ए बी इक्वल टू हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ए बी जो है यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक का हाइट देकर रखा है 60 मीटर, है ना। उसके बाद कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन एट सी, एंगल ऑफ एलिवेशन सी पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, है ना। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या लगा देंगे, साइन 60 डिग्री का, एक साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, है ना। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी, का कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। पी ए हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, हम लोगों को ए सी ही फाइंड करना है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल तो होता है क्या, √3/2। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ √3/2। और ए बी हम लोगों को पता है कितना, 60, तो मैं ए बी के प्लेस पर क्या राइट कर दूंगा, 60। और ए सी हम लोगों को फाइंड ही करना है। अब आप जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मैं से राइट ही कर देता हूँ 60 इंटू 2, है ना।
यहाँ से अगर आप AC निकालना चाहें तो ये 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में। अब नीचे में √3 आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं राइट कर लिया। अब ये 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 √3 हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 40 टाइम्स में। 43 या 120 हो जाएगा तो ये निकल के आ गया 40√3 मीटर। यही हो गया हमारा स्ट्रिंग का, उस धागा का लेंथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक लड़का 1.5 मीटर लंबा है जो कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे मान के चलिए CD एक बिल्डिंग है, AB एक लड़का है, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का 1.5 मीटर का खड़ा है। मैंने यहाँ पर बना लिया। ये एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर ऊंचा है और एक लड़का 1.5 मीटर लंबा है जो कि इससे कुछ दूरी पर आगे की ओर स्थित है ना। कह रहा है द एंगल of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। पहले जब यह लड़का यहाँ से खड़ा था तो वह एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, जब यह बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा था 30 डिग्री का। जब वह कुछ दूर आगे की ओर चल के आ गया तो फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो कह रहा है कि ये वाला डिस्टेंस निकालिए जितना दूर वह बिल्डिंग की तरफ चल के आया है। पहले यहाँ तक खड़ा, यहाँ पर खड़ा था और यहाँ से कुछ दूर इधर की ओर चल के आया तो अब उसका एंगल आई लेवल यहाँ होगा। यहाँ से जब देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक चल के आया है ना, यही डिस्टेंस हम लोगों से पूछा जा रहा है AE का। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये अगर 1.5 है तो इधर वाला भी डिस्टेंस यहाँ से 1.5 होगा और ये पूरा बिल्डिंग का हाइट देकर रखा है 30 मीटर। इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, है ना। 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 मीटर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं AE को। तो यहाँ से मैंने मान लिया लेट AB इक्वल टू बॉय। मैंने आप लोगों को जैसा बताया AB इक्वल टू बॉय, ये 1.5 मीटर लंबा था। उसके बाद CD को बिल्डिंग मान लिया। यहाँ से देख रहे हैं CD को बिल्डिंग माना, जिसका कि हाइट 30 मीटर देकर रखा था, उसको मैंने इधर की ओर राइट किया है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का, फ्रॉम E पॉइंट से 60 डिग्री का बन रहा है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड E। हम लोगों को A और E के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना है। ये मैंने आप लोग को क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी बताया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमारे पास इन ट्रायंगल AFC, पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, AFC। ये वाला ट्रायंगल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये साइड हम लोगों को पता है, CF पता है और AF पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग करते हैं क्या है कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल से ये वाला साइड हम लोगों को पता है, ये AF वाला साइड फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये छोटा वाला ट्रायंगल में भी तो ये साइड पता है और ये वाला साइड पता कर लेंगे। इस पूरे साइड में से ये वाला साइड को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो A निकल के आ जाएगा। तो इस दोनों ट्रायंगल की सहायता से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। इस ट्रायंगल AFC में हमारे पास ये वाला साइड पता है और ये वाला साइड को निकालना है। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यहाँ से लगा देंगे 30 डिग्री। यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, CF, तो मैं उसको राइट कर लेता हूँ CF अपॉन में बेस हमारे पास क्या हो जाएगा AF, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ AF। अब 30 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, 1/√3, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 1/√3। और CF तो हम लोग फाइंड किया कि ये टोटल डिस्टेंस 30 देकर रखा, उसमें CF वाला डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 28.5 निकल के आया। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 28.5। और AF हम लोगों को यहाँ से पता नहीं है तो AF को पहले यहाँ से फाइंड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास AF इक्वल टू, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू AF ही हो जाएगा। 28.5 इंटू √3 करेंगे तो 28.5 √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास AF निकल के आ जाएगा। AF इक्वल टू कितना आ गया, 28.5 √3 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, ये पूरा डिस्टेंस निकाल लिए, है ना। अब इस ट्रायंगल की सहायता से ये वाला साइड निकालेंगे, पूरा डिस्टेंस में से ये साइड को माइनस कर देंगे तो ये वाला साइड हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। अब वही चीज़ करेंगे हम लोग 9। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इधर की ओर मैं ये वाला ट्रायंगल का वर्क कर लेता हूँ इन ट्रायंगल। यहाँ से ध्यान दीजिएगा EFC, ये वाला ट्रायंगल में चलते हैं EFC। इसमें भी हम लोगों को ये परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, तो बेस ही ना फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही लगाना पड़ेगा 60 डिग्री, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 60 डिग्री। परपेंडिकुलर ये है
है ना, बेस ये है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास सी एफ, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ सी एफ, और बेस हमारे पास ई एफ है तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ ई एफ। और टेन 60 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, √3, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ √3। और यहाँ से सी एफ हम लोगों को पता है 28.5, तो मैं उसके प्लेस पर ये लिख लेता हूँ 28.5। और ई एफ तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है। अब आप इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 ई एफ हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 हो जाएगा। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, इधर की ओर डिवाइड में आएगा तो 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा, है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, यहाँ से ई एफ इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। अब दोनों साइड हम लोग फाइंड कर लिए। मैंने आप लोगों को बताया कि इस पूरे वाला साइड में से ये वाला साइड को माइनस कर देंगे तो ये वाला साइड हम लोगों को निकल के आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं ए ई इक्वल टू ए एफ माइनस ई एफ, है ना। ये चीज़ हम लोगों को फाइंड करना है। ए ई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ए एफ माइनस ई एफ। अब यहाँ से हम लोग ए एफ निकाल देंगे 28.5 √3, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 28.5 √3 माइनस ई एफ हम लोग निकाल लें कितना 28.5 अपॉन में है √3, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 ही हो जाएगा, है ना। जब आप यहाँ से इसको डिवाइड देंगे तो √3 ही हो जाएगा, और ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 28.5 इंटू 3 यहाँ से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 28.5 इंटू 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में 28.5 है तो मैं 28.5 को क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। 28.5 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसके प्लेस पर हमारे पास क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, और यहाँ से 28.5 कॉमन ले लिए तो इसके प्लेस पर 1 बच जाएगा, और नीचे में हमारे पास क्या हो गया √3 हो गया, है ना। तो 28.5 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 28.5 इंटू 2, और नीचे में हमारे पास क्या हो गया √3 हो गया, है ना। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 इंटू 2 करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, मैं अभी इसको इधर की ओर राइट कर लेता हूँ, ये निकल के आ जाएगा 57 अपॉन में √3। अब नीचे में √3 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना। रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 57 इंटू √3 यहाँ से हो जाएगा 57 √3, और √3 इंटू √3 यहाँ से कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। इससे ये घट जाएगा कितना टाइम्स पर 19 3 या 57 होता है, यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 19 √3 मीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। हम लोगों को ए ही ना निकालना था, ए ही हमारे पास यहाँ से निकल के कितना आ गया 19 √3 मीटर, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द top of a 20 meter high building at 45 degree and 60 degree respectively find the height of the tower। कह रहा है क्या एक ट्रांसमिशन टावर है, जैसे कि अब मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है, यही कह रहा है ना, एक 20 मीटर का बिल्डिंग है, उसके ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर है, और ट्रांसमिशन टावर के टॉप से और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। टॉप से बन रहा है यहाँ पर कितना डिग्री का 60 डिग्री का, इसके बॉटम से बन रहा है 45 डिग्री का। तो हम लोगों को निकालना है क्या इस टावर का हाइट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फिगर समझ में आया होगा। तो मैंने उसी को यहाँ पर राइट कर लिया, लेट ए बी इक्वल टू बिल्डिंग, मैंने माना ए बी जो है क्या है बिल्डिंग है, वो देकर रखा है 20 मीटर, बी सी इक्वल टू टावर, बी सी जो है हमारा टावर है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम डी टू बी, डी से बी के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 45 डिग्री का। फ्रॉम डी टू सी, डी से सी के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला साइड हम लोगों को पता है ना, ये साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही ये वाला साइड फाइंड हो जाएगा तो इसकी सहायता से हम लोग ये पूरा साइड फाइंड कर लेंगे। ये अगर पूरा साइड सी से ए तक का साइड फाइंड हो जाएगा, पूरे साइड में से ये वाला साइड को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला साइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें लगा सकते हैं क्या 1045 डिग्री, है ना, क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देकर रखा है, और बेस हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और ये बेस को फाइंड करने के बाद वो हमारा बड़े वाला ट्रायंगल में ये हम लोगों को काम दे देगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1045 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए बी, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ ए बी, है ना, और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा ए डी,
और tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है क्या 1, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ए बी हमारे पास 20 देकर रखा है तो उसकी जगह पर मैं 20 राइट कर लेता हूँ। और ए डी हम लोगों को फाइंड करना है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू ए डी हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ए डी इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया 20 मीटर। इस तरीके से हमारे पास ये वाला साइड फाइंड हो गया है ना। अब इसकी सहायता से हम लोग ये बड़े वाला ट्रायंगल में ADC में या जो भी आप नाम रखना चाहें इसकी सहायता से ये वाला साइड को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब चलिए मैं उसको इधर की ओर फाइंड कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल में ACD में हमारे पास इस बार बेस पता है और परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, तो इस बार लगा देंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ये AC साइड है और बेस हमारे पास AD है, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा AC अपॉन में AD, और tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है क्या √3, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ √3। और यहाँ से हमारे पास AC यहाँ से ध्यान जाएगा। AC तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो AC को यहाँ पे वही राइट कर लेते हैं AC। और AD अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कितना 20, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 20, है ना। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो AC को 1 से करेंगे तो AC ही हो जाएगा, और 20 इंटू √3 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 20√3 मीटर। इस तरीके से हमारा जो है यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये पूरा साइड पता चल गया, और ए बी हम लोगों को देकर रखा है। इस पूरे साइड में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास BC निकल के आ जाएगा, है ना। तो वही मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। BC इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हम लोगों को BC ही ना फाइंड करना है। ये BC इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं AC माइनस AB, है ना। तो उसी को मैं राइट कर लेता हूँ AC माइनस AB। अभी हम लोगों ने AC फाइंड किया कितना 20√3, और AB हम लोगों को देकर ही रखा था AB कितना 20, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 20। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसमें हमारे पास 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा √3, और माइनस से 20 को फिर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। नंबर 8 कह रहा है स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर में एक 1.6 मीटर लंबा क्या है मूर्ति खड़ा है। जैसे मान के चलिए एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर में 1.6 मीटर लंबा एक मूर्ति खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। स्टैच्यू के ऊपर से एंगल कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, है ना। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पर कितना का बन रहा है 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल का हम लोगों से हाइट पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा यहाँ दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट किया लेट ए बी बी द स्टैच्यू। मैंने मान लिया कि ए बी क्या है कि स्टैच्यू है, मूर्ति 1.6 मीटर का। BC बी द पेडेस्टल, BC हमारा क्या पेडेस्टल है, इसी का हम लोगों को हाइट फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन आप ध्यान दीजिएगा फ्रॉम D to B, D से B तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का, और D से A तक यहाँ बन रहा है 60 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल हम लोग कौन सा ले लेते हैं BCD में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ना ही ये साइड पता है ना ही ये साइड पता है, लेकिन ये एंगल देकर रखा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं पहले इस दोनों को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं इन ट्रायंगल BCD। तो हमारे पास ना ही परपेंडिकुलर पता है ना ही बेस पता है, तो लेकिन यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, चलिए सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो 10 यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ tan 45 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और बेस हो जाएगा क्या CD। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ BC अपॉन CD। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 राइट कर लिया। ये हो जाएगा BC अपॉन में CD। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, या जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 को CD से करेंगे और 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा CD इक्वल टू BC। ये दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। कहने का मतलब जितना ये है उतना ही ये भी हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं ACD में, ठीक है। मैं इधर की ओर इसको सॉल्व करता हूँ। इन ट्रायंगल ACD में आप ध्यान देंगे तो ये हमारे लिए ये इसके लिए ये वाला साइड AC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और CD क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, है ना। तो उसी में मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ tan 60 डिग्री। tan
60 डिग्री इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AC है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ AC अपॉन बेस, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लिया। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लिया। और यहाँ से ध्यान दे जाएगा, AC को जब आप लिखना चाहें तो AB प्लस BC लिख सकते हैं, है ना, AB प्लस BC टोटल, ये AC को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के इक्वल होगा ना। यहाँ से टोटल AC है, इसमें AB प्लस BC करेंगे तो AC के इक्वल होगा ना, तो AC को हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, AC के लिए AB प्लस BC, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, CD इक्वल टू हम लोग क्या निकालें, BC, तो CD के प्लेस पर BC राइट कर सकते हैं, उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मैं इधर साइड में लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम लोग निकाले हैं CD इक्वल टू क्या है, BC, तो इसीलिए हम लोग CD की जगह पर BC राइट कर लिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू BC करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 BC हो जाएगा, √3 BC। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ यही रह जाएगा, AB प्लस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों BC को एक साइड भेज देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास √3 BC, ये प्लस में BC इधर क्या रहेगा तो माइनस BC हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास AB हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, BC को कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, BC को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा √3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस BC को कॉमन खींच लेंगे, इसकी जगह पर 1 बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास AB का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू कितना है 1.6, तो मैं AB की जगह पर 1.6 राइट कर सकता हूँ। अब BC के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, BC को निकालेंगे तो ये इसके साथ BC ना हम लोगों को फाइंड करना है, यही ना हाइट है पेडेस्टल का, तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन में कितना हो जाएगा √3 -1 का, इसके साथ ये क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये √3 - 1, ये √3 के टर्म में, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही रैशनलाइज करेंगे, यहाँ जो साइन रहता है वो चेंज हो जाता है, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ √3 + 1, और यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास √3 + 1, है ना। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 1.6 × में हो जाएगा √3 + 1, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये A + B × A - B के टर्म में, तो ये A² - B² के टर्म में, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1, और √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और 1 में से 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, है ना। तो अब इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में 3 में से 1 जाएगा तो 2, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 0.8 टाइम्स में, कहेगा 8 × 2 = 16, और यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के कितना आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, BC, तो BC का वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया, यही हो गया हमारा पेडेस्टल का हाइट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए मैंने AB को एक क्या मान लिया, बिल्डिंग मान लिया, और CD को मैंने टावर मान लिया, और टावर का हाइट देकर रखा है 50 मीटर। तो कहा क्या कि टावर के टॉप से, है ना, बिल्डिंग के फुट पर एंगल बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरह से बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है क्या, बिल्डिंग का हाइट, मतलब AB का हाइट हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फिगर समझ में आया होगा। तो मैंने उसी को यहाँ पर राइट कर लिया, लेट बिल्डिंग इक्वल टू AB, बिल्डिंग AB माना, टावर CD, टावर को CD माना, वो 50 मीटर देकर रखा है इन राइट ट्रायंगल। अब हम लोग चलिए इस ट्रायंगल में चलते हैं, किसमें, BCD में, BCD इस ट्रायंगल में आप लोग ध्यान देंगे तो ये वाला साइड हमको पता है, ये वाला साइड हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला साइड जैसे ही पता चल जाएगा हम लोगों को, इसकी सहायता से ये वाला साइड हम लोगों को फाइंड हो जाएगा, तो इसकी सहायता से हम लोग ये साइड निकाल पाएंगे। इस एंगल की सहायता से ट्रायंगल BCD में ये एंगल हम लोगों को देख रखा है 60 डिग्री, है ना। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों को निकालना परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा, tan थीटा में होता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पता है, यहाँ से हम लोग बेस को फाइंड कर सकते हैं, तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या है CD, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ CD, और बेस हमारे पास क्या है BD, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ
डी। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। अब यहाँ से सी डी हम लोगों को देकर रखा है 50, तो मैं इसके प्लेस पर 50 राइट कर लेता हूँ। और बी डी हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बी डी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 50 इंटू 1 50 हो जाएगा, और √3 इंटू बी डी √3 बी डी हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, √3 इंटू बी डी इक्वल टू 50 इंटू 1 50 हो जाएगा। तो यहाँ से बी डी इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 50 अपॉन √3 हो जाएगा। तो बी डी हम लोगों को निकल के कितना आ गया, 50 अपॉन √3 मीटर। यहाँ से हमारे पास बेस फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं कौन सा, ए बी डी में, है ना। इसमें ये वाला एंगल हम लोगों को पता है, ये साइड हम लोगों को फाइंड हो ही गया। तो यहाँ से हम लोग ए बी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए मैं इसके नीचे इसको राइट कर लेता हूँ। यहाँ से हमारे पास बी डी ये निकल के आ गया। अब हम लोग राइट कर लेंगे, इन राइट ट्रायंगल कौन सा लेंगे इस बार हम लोग लेते हैं ए बी डी ये वाला ट्रायंगल मैंने आप लोगों को जैसे बताया, ए बी डी। इस ट्रायंगल में हम लोगों को बेस फाइंड हो चुका है। हम लोगों को निकालना है क्या, ए बी निकालना है। तो अब यहाँ से जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 डिग्री लगाना पड़ेगा इस बार। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, 10 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी, है ना। 10 30 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, 1/√3। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लिया, 1/√3। अब यहाँ से ए बी तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो ए बी को रहने देते हैं एज इट इज। और बी डी का वैल्यू हम लोग निकालने कितना, 50/√3। तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, 50 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। अब इसके नीचे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये अपॉन में है ना। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इंटू √3 इक्वल टू 1 इंटू 50 अपॉन √3 हो जाएगा, यही ना होगा। अब जब आप यहाँ से ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ए बी को इधर रहने देंगे तो √3 उधर की चले जाएगा। तो ए बी इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 √3 हो जाएगा। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, तो डिवाइड में √3 नीचे की ओर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 50 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब जहाँ पे अब इसको आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 होल 2/3 हो जाता है, 16 3 48, 48 में 2 को ऐड करेंगे तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 मीटर। यही हो गया हमारा ए बी का लेंथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब 2 पोल है, उस दोनों का बराबर हाइट देकर रखा है ना, दोनों तो रोड के अपोजिट साइड में है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो रोड कितना मीटर वाइड देकर रखा है, 80 मीटर। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मान के चलिए एक रोड है, इस रोड के दोनों किनारे पर एक पोल है, दोनों पोल आपस में इसके अपोजिट साइड में, और दोनों का हाइट आपस में इक्वल देकर रखा है। इसका हाइट अगर मैंने h मान लिया तो ये भी हाइट h ही हो जाएगा। और ये रोड का जो है चौड़ाई देकर रखा है 80 मीटर, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लिया, है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्या कर रहा था, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब रोड के किसी भी पॉइंट पर, मैंने मान लिया कि एक पॉइंट ई है ना, एक तरफ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और दूसरी तरफ से पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को क्या कर रहा है, इस पोल का हाइट निकालने के लिए तो दोनों में से किसी एक का हाइट निकाल लेंगे, तो दोनों का हाइट तो सेम ही है। और बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से इस दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो हम लोगों को निकालना। मान के चलिए इस पॉइंट से इस पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, और इस पॉइंट से इस पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये टोटल डिस्टेंस हम लोगों को देकर रखा है 80 मीटर। अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर हम लोग x मान लें, तो इस टोटल में से इतना डिस्टेंस को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो टोटल में से इस x को माइनस करते 80 माइनस x, ये वाला हम लोगों को निकल के आ गया। तो अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको समझाया उसी को यहाँ पर राइट किया। लेट ए बी एंड सी डी बी पोल्स। ए बी और सी डी को हम लोगों ने पोल माना, बी डी इक्वल टू रोड माना, जो कि इसका वाइड देकर रखा है 80 मीटर। ई यानी पॉइंट ऑन द रोड, मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट ई जो है कि रोड पर है। लेट डी इक्वल टू एक्स, हम लोगों ने डी को एक्स मान लिया, तो इसलिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। मैंने आप लोगों को ये पहले ही समझा दिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई में। इस ट्रायंगल में ये दोनों का हम लोगों को ज़रूरत है ना, तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, 10 में, या कॉट में भी होता है, तो हम लोग 10 ही लगाते हैं। 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से राइट कर लेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ से क्या हो जाएगा सी डी,
और बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस है हमारे पास डी ई, तो हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं डी ई। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू यही ना होता है। और सी डी को हम लोग क्या माने एच, तो सी डी के प्लेस पर एच राइट कर लेंगे और डी ई को एक्स माने हैं तो यहाँ से एक्स ही रहने दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर एच का वैल्यू निकालना चाहिए तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एच इक्वल टू हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा x/√3 आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं ए बी ई में। ठीक है, अब क्या करेंगे ए बी ई में आएंगे तो इसी तरीके से हम लोग इस दोनों का यहाँ से इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, फिर tan 60 डिग्री लगाना पड़ेगा, है ना। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में tan 60 डिग्री इक्वल टू इसके लिए परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है, बेस क्या है बी ई है, फिगर में देखेंगे तो। पर tan 60 डिग्री यहाँ से देंगे इसके परपेंडिकुलर ए बी और बेस है बी ई, तो मैं उसी को यहाँ पर ऐड किया tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी, है ना। अब यहाँ से देन जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू ए बी तो हम लोग क्या माने एच माने, है ना, कहीं कि दोनों का हाइट आपस में इक्वल है, तो यहाँ से मैंने इसका एच माना था, है ना। और बी को हम लोगों ने निकाला कितना 80 - x, तो बी के प्लेस पर यहाँ पे राइट कर सकते हैं 80 - x। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h × 1 h ही हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 80 - x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं h इक्वल टू √3 × 80 - x, है ना। अब ये इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा h के इक्वल ये भी है और h के इक्वल ये भी है, तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दोनों h के इक्वल है तो ये दोनों भी ये इसका दोनों वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, x/√3 इक्वल टू √3 × 80 - x, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ x/√3 इक्वल टू √3 × 80 - x, का ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मानिए 1 है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही हो जाएगा, x × 1 x हो जाएगा। और इधर की ओर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, इनटू में ये रह जाएगा 80 - x, तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 80 - x। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं इधर की ओर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आ गया, मैं उसको यहाँ पे राइट कर लूँ एक बार फिर से, x इक्वल टू 3 × 80 - x, यही ना निकल के आया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग x इक्वल टू ये 3 × 80 - x निकाले हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट से पहले बाहर की ओर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8 3 जाए कितना हो जाएगा 24, उस पर एक जीरो है तो जीरो बैठा देंगे, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x ही हो जाएगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं इस x को इधर की ओर भेज लेते हैं, तो x ये माइनस में 3x इधर की ओर आएगा तो प्लस में 3x हो जाएगा, इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा कितना 240। और 3x + x कितना हो जाएगा 4x, इक्वल टू ये हो जाएगा 240। इस तो 4 6 24 60 निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया 60। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जो है हमारे पास h इक्वल टू x/√3 है, यहीं से हमारा हाइट भी निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू जो है उतना √3 कर देंगे, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है h इक्वल टू x/√3, x का वैल्यू 60 है, अपॉन में ये √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, ऊपर नीचे √3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 60 × √3 कितना हो जाएगा 60√3, और यहाँ से √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 20 टाइम्स में, तो ये निकल के आ गया कितना हमारे पास 20√3, है ना। इस तरीके से हमारा h निकल के कितना आ गया, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ h इक्वल टू 20√3 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि पोल का जो हाइट है 20√3 मीटर है। एक आंसर हमारा ये आ गया। मैं इसको राइट भी कर देता हूँ इधर, पोल का हाइट कितना निकल के आ गया 20√3 मीटर। अब हम लोगों को क्या करना था इस दोनों डिस्टेंस को निकालना, तो डिस्टेंस तो आसानी से हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे राइट कर देता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस है ना, ई से डी तक का, ई से बी तक का, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ डी इक्वल टू हम लोग क्या माने x, तो यहाँ पे x राइट कर देंगे और x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 60 मीटर, है ना। उसी तरीके से बी का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू हम लोग माने 80 - x, तो इसके नीचे मैं राइट कर देता हूँ 80 और x का वैल्यू है 60, तो यहाँ से 80 में से 60 जाकर कितना आ जाएगा 20 मीटर। इस तरीके से हमारा डी भी निकल के आ गया और
बी भी निकल के आ गया, ये और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का तीनों पार्ट का आंसर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनाल। मतलब एक टीवी टावर है, एक नहर के किनारे पर क्या है स्थित है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब कह रहा है क्या, दूसरे पॉइंट पर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, और दूसरे साइड में इस कैनाल का दूसरे साइड में जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और यहाँ से 20 मीटर दूर की ओर फिर टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब इस टावर का हाइट पूछा जा रहा है और ये नहर की जो है चौड़ाई, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। मतलब हम लोगों को ए भी फाइंड करना है और सी भी फाइंड करना है या बी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास जो फिगर था उसको तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ही लिया, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझा ही दिया है। तो यहाँ से हम लोगों को ये बी सी फाइंड करना है और ए बी फाइंड करना है, तो मैंने ए बी को एच मान लिया और बी सी को एक्स मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर ये एक्स है और यहाँ से यहाँ तक ये 20 देकर रखा है, तो पूरा बी डी जो है हमारे पास 20 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। कहीं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल निकल के आएगा। कहीं बड़े ट्रायंगल के लिए हम लोगों को यही साइड का जरूरत पड़ेगा और छोटे ट्रायंगल में ये ए बी सी में एक्स होगा, और लेकिन ए बी डी जब लेंगे तो उसमें डी भी राइट लेना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं कौन सा, यहाँ से मैंने राइट कर लिया, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू एच, है ना। विड्थ ऑफ द कैनाल, नहर की चौड़ाई, ये बी सी इक्वल टू एक्स, है ना। मैंने उसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम लोग लेते हैं कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या लगा दें, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, tan 60 डिग्री। कहेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इक्वल टू लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस हमारे पास बी सी हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ √3, है ना। और ए बी का वैल्यू हम लोग माने हैं एच, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। और बी सी को एक्स माने तो यहाँ पे एक्स, इसको भी राइट कर लेता हूँ। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो √3 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, और एच को 1 से करेंगे तो एच ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, एच अपॉन √3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, है ना। एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, एच अपॉन √3। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। इस तरीके से इसमें भी लगाएंगे tan 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ से परपेंडिकुलर इसके लिए ए बी हो जाएगा और बेस बी डी हो जाएगा, है ना। ए बी एच है और बी डी 20 प्लस एक्स है, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। यहाँ से हमारे पास tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी। और tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, 1/√3। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 1/√3। और ए बी को हम लोग माने हैं क्या, एच, तो यहाँ पे एच राइट कर लेंगे। और बी डी को 20 प्लस एक्स, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 20 प्लस एक्स, है ना। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 20 प्लस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 20 प्लस एक्स ही हो जाएगा। और एच को जब √3 से करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, एच √3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर की ओर भेज देते हैं, एक्स को इधर की ओर ही रहने दे देते हैं। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एच √3 माइनस में 20 का आएगी, 20 इधर की ओर क्या है, प्लस में है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोगों को ये निकल के आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब एक्स इक्वल एच अपॉन √3 है और यहाँ से एक्स इक्वल टू एच √3 माइनस 20 है। तो इस दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग राइट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों एक्स का इक्वल होता है एच अपॉन √3 इक्वल टू एच √3 माइनस 20। उसको मैं राइट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ एच अपॉन √3 इक्वल टू एच √3 माइनस 20, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है ना। 1 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एच ही हो जाएगा। तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना, पहले मैं यहाँ पे राइट ही कर लेता हूँ। √3 को इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच √3 माइनस 20, है ना। अब यहाँ से एच इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3h माइनस ये हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा, है ना। अब ये एच
जो है क्या करते हैं हम लोग एच को एक साइड कर लेते हैं और ये देखिए ये माइनस में है ना, तो इसको इक्वल टू के इधर भेज देते हैं, तो ये 20√3 प्लस हो जाएगा और यहाँ से 3h इधर की ओर है, इस एच को इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में एच हो जाएगा। तो यहाँ से 20√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3h में से एक आ जाएगा तो 2h हो जाएगा। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं इधर की ओर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 2h इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ गया 20√3 है ना। तो यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में 10 टाइम्स में, तो h इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ गया 10√3 मीटर है ना। h इक्वल टू 10√3 मीटर आ गया। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया हाइट निकल के आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या था, यहाँ से ध्यान दीजिएगा हाइट तो निकल के आ गया, लेकिन ये कैनाल का विड्थ भी तो निकालना है। कैनाल का विड्थ को हम लोग क्या माने x, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे अगर बैठा देते हैं यहाँ से हमारे पास x का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ पुट h इक्वल टू 10√3 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है x इक्वल टू h/√3 है, यही ना है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू h/√3 है, तो यहाँ से हमारे पास h निकल के आ गया है कितना यहाँ से 10√3, तो मैं उसको राइट कर लेता हूँ 10√3 और नीचे में यहाँ पर कितना देकर रखा है √3, तो मैं उसको राइट कर लेता हूँ √3 है ना। यहाँ से ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के कितना आ जाएगा 10 मीटर। इस तरीके से हमारा ये कैनाल का विड्थ निकल के आ गया। कैनाल का विड्थ को x माने थे और हम लोगों को इससे क्या बोल रहा था, इसका हाइट पूछ रहा था टावर का, एच जो निकाले वही हाइट हो गया। हाइट हमारा 10√3 मीटर हो गया और ये हमारा कैनाल का विड्थ निकल के आ गया 10 मीटर और यही दोनों आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। नंबर 12 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर का ऊंचा बिल्डिंग है जैसा कि मैंने बना लिया यहाँ पर, ए बी इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। और मान के चलिए सी डी एक केबल टावर है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप पर कितना डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये केबल टावर के फुट पर 45 डिग्री का है ना। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हम लोगों को हाइट निकालना है इस टावर का, सीढ़ी जो टावर है इसका हम लोगों को हाइट निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा यदि ए बी 7 मीटर है तो डी ई बी कितना हो जाएगा 7 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये इसके पैरेलल होता है तो ये जितना होगा 45, तो ये एंगल भी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 45 ही निकल के आ जाएगा है ना। हम लोगों को निकालना है ये यहाँ से यहाँ तक का, हम लोगों को साइड तो पता चल गया लेकिन ये पता नहीं है। अगर हम लोग ये फाइंड कर लें तो इस दोनों का आपस में प्लस करेंगे तो सी डी का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं क्या, पहले ये वाला साइड को फाइंड कर लेते हैं। ये वाला साइड जितना होगा उतना ही ये वाला भी साइड हो जाएगा, जैसे ही ये हम लोगों को पता चल जाएगा तो इसकी सहायता से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे, फिर इस दोनों को प्लस कर लेंगे तो सी डी फाइंड हो जाएगा है ना। तो मैंने उसको यहाँ पे राइट कर लिया, लेट ए बी द बिल्डिंग, ए बी क्या है बिल्डिंग है, एंड सी डी बी टावर, सी डी क्या है एक टावर है। अब चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी में जितना ये एंगल है उतना ये भी होगा, मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये वाला लाइन इसका पैरेलल है तो ये वाला ये इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। अगर ये 45 है तो ये भी 45, कैसे, तो आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है ना। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये वाला साइड हम लोगों को पता है, ये वाला साइड को फाइंड करना है ना। अगर ये साइड पता है इसको पता करना है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये वाला आप लोगों को ये सोचना है कि इसमें कौन सा 10 वाला लगा देते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ए बी अपॉन में बी डी है ना। tan 45 डिग्री इक्वल होता है क्या 1। अब यहाँ से हम लोगों को ए बी का साइड पता है कितना 7 और बी डी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं। तो जब 1 को आप बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी डी 1 को 7 से करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी डी का वैल्यू कितना निकल के आ गया 7 मीटर। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से जब हम लोगों को बी डी का वैल्यू पता है ये 7 है तो ये भी तो 7 ही हो जाएगा, कहे कि इसी के इक्वल तो ये भी होगा। अगर ये पता है तो ये भी पता कर लेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को इसमें बेस पता हो गया, परपेंडिकुलर को पता कर लेते हैं ना। तो इस ट्रायंगल में आ जाते हैं ए सी ई में। इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, पहले ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को इसको पता कर लेंगे और इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से इसका हाइट हम लोगों को फाइंड हो जाएगा है ना। तो अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल ए सी ई में। अब यहाँ से मैं इसको राइट कर लेता हूँ इन ट्रायंगल ए सी ई। ट्रायंगल ए सी ई में हम लोग लगा देंगे tan 60 डिग्री है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ से हमारे पास साइड हो जाएगा सी ई अपॉन ए ई, तो मैं उसको राइट कर लेता हूँ सी ई अपॉन में क्या हो जाएगा
ए ई है ना। 1060 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ √3। यहाँ से सी तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ एज इट इज़। और ए ई जितना बी डी है उतना ही ए ई भी होगा, तो ये 7 निकल के आ गया, तो ये भी 7 हो जाएगा। इसके आगे मैं इधर की ओर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। जब आप सी निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी हो जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 × 7 √3 हो जाएगा, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ। यहाँ से सी इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 7√3 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को सी भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। तो अब इसका हाइट निकालने के लिए इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, सी ई प्लस डी ई। सी ई का वैल्यू हम लोग निकालें अभी कितना, जस्ट 7√3, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ सी के प्लेस पर 7√3 प्लस डी का वैल्यू तो पहले से ही है 7, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 7 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा √3 और प्लस में 7 को कॉमन लिया तो यहाँ से 1 हो जाएगा, है ना। यही हो गया हमारा हाइट ऑफ टावर। सी डी का वैल्यू निकल गया सी प्लस डी, इसमें 7 दोनों में तो 7 को कॉमन ले लिया, यहाँ से √3 बच गया, यहाँ पे 1 बच के आ गया 7 × √3 + 1 मीटर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse find the distance between the 2 ships। कह रहा है क्या कि यहाँ से समझिएगा, एक ऑब्जर्व कर रहा है कितना 75 मीटर हाई लाइट हाउस के ऊपर से सी लेवल मतलब समुद्र के लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप्स के द्वारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। मान के चलिए ये लाइट हाउस है, उसके ऊपर से एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, एक बार बन रहा है 45 डिग्री का। यही कहा जा रहा है इफ़ वन शिप्स इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यदि एक शिप्स दूसरे शिप के क्या है जस्ट पीछे है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के एक ही तरफ। मान के चलिए एक शिप यहाँ पर है, दूसरा शिप यहाँ पर है, ये एक दूसरे के क्या है पीछे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, तो इस दोनों शिप्स के बीच का हम लोगों से डिस्टेंस पूछा जा रहा है। यहाँ से मतलब डी से सी के बीच का डिस्टेंस। मान के चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देखा जाएगा तो ही ना बचेगा, ये लाइन ऑफ साइट होगा, और ये वाला यहाँ पर जितना डिग्री का एंगल बनेगा इसी लाइन से जो भी इधर की ओर बन रहा है वो 30 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जितना एंगल बन रहा है इसी लाइन से इसके अपोजिट में इधर जो बन रहा है वो 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45, ये 30 है तो ये भी 30। अब यहाँ से लाइट हाउस का हम लोगों को ऊंचाई देकर रखा था कितना 75 मीटर, तो मैंने उसको भी यहाँ पे राइट कर लिया। और हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ से सी से डी के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैंने उसको यहाँ पे राइट कर लिया, लेट ए बी लाइट हाउस, ए बी को मैंने लाइट हाउस माना, सी एंड डी आर शिप्स, सी और डी यहाँ से क्या हो जाएगा शिप्स हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ई ए पैरेलल बी डी, ए जो होगा बी डी का पैरेलल होगा, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये भी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया जितना एंगल ये होगा उतना ही ये भी हो जाएगा, है ना। ये बात का ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से आ रहा है, ये लाइन इसका पैरेलल है तो ये इसके लिए ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जितना होगा उतना भी ये हो जाएगा। उसी तरीके से ये लाइन इसका पैरेलल है तो ये लाइन इसके लिए ट्रांसवर्सल है, जितना ये होगा एंगल उतना ही ये भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसी को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ई ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी। उसी तरीके से एंगल ई ए सी इक्वल टू ए सी बी, है ना, उसी को मैं राइट कर लिया सिमिलरली। अब चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में इस ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ से ध्यान देगा ये वाला साइड तो हम लोगों को पता है ना। तो हम लोगों को यहाँ से बी सी को फाइंड कर लेते हैं ना, ताकि हम क्या करेंगे इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक का साइड को पता कर लेंगे और उसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये वाला साइड हम लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी में। यहाँ से लगाना क्या पड़ेगा, अगर इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस है तो 1045 डिग्री लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ 1045 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर इसके लिए है क्या ए बी है और बेस इसके लिए क्या है बी सी है, तो मैं उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ बी सी, है ना। 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ से ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी। इसका मतलब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी के इक्वल हो जाएगा बी सी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी ए बी का वैल्यू हम लोगों को 75 देकर रखा है ना, तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ कितना 75,
है ना। यहाँ पे मैं राइट कर लिया 75, तो यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 75 मीटर, वो मीटर में था ना। यहाँ से बी सी का वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया कितना 75, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बी डी को निकालने का। इसके लिए हम लोगों को ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ए बी डी, है ना। उसको मैं इधर की ओर ही सॉल्व कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में चलेंगे तो अब यहाँ से 10, यहाँ पे फिर 10 थीटा ही लगाना पड़ेगा। 10 30 डिग्री इक्वल टू पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी ही हो जाएगा और बेस यहाँ से बी डी हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बी डी, है ना। 10 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 1/√3। अब ए बी का वैल्यू 75 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। और बी डी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बी डी तो हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बी डी ही राइट कर लेंगे, है ना। जब आप इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी डी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 75√3, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो यहाँ से बी डी इक्वल टू कितना निकल के आ गया 75√3। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा साइड हम लोगों को निकल के आ गया यहाँ से यहाँ तक का 75√3 और ये देकर रखा है 75। तो इस पूरे साइड में से हम लोगों को डी सी निकालना है ना, तो डी बी में से अगर सी बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी सी निकल के आ जाएगा, है ना। तो मैं वही चीज़ को यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब यहाँ से चलिए डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं सी डी, है ना। यहाँ से सी डी इक्वल टू हम लोग राइट करेंगे क्या चीज़ बी डी माइनस बी सी, उसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बी डी माइनस में क्या हो जाएगा बी सी, हम लोग बी डी निकालने कितना 75√3, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 75√3 माइनस बी सी हमारे पास कितना है 75। इसमें से हम लोग 75 को कॉमन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों जगह 75 है। 75 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा √3 और यहाँ से 75 कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 1, है ना। इस तरीके से हमारा इस सी डी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना निकल के आ गया 75√3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो कि देख रही है एक बैलून 88.2 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर क्या कर रहा है, विंड में मूव कर रहा है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री, और वह देखती है कि उसके आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है बैलून के ऊपर में 60 डिग्री का। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री, है ना। उसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस वह कवर किया है वही हम लोगों को निकालना है। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होगा। चलिए मैं आप लोगों को इसको समझाने का कोशिश करता हूँ और फिर इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए एक बैलून उड़ रहा था सी पॉइंट और डी पॉइंट पर। यहाँ से एंगल बन रहा था 60 डिग्री का और यहाँ से एंगल बन रहा था कितना डिग्री का 30 डिग्री का। और ग्राउंड लेवल से पहले मान के चलिए वो लड़की 1.2 मीटर टॉल थी, तो उसका आई लेवल से तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, है ना। तो ये इस ग्राउंड लेवल से यहाँ तक 88.2 मीटर देकर रखा। अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस है ग्राउंड से यहाँ तक का 88.2 और ये इसका 1.2 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को निकालना होगा। तो इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सेपरेट कर देंगे तो ये डिस्टेंस हम लोगों को निकल के आ जाएगा। और ये दोनों का डिस्टेंस आपस में सेम होगा, जितना बी सी का डिस्टेंस होगा उतना ही डी का डिस्टेंस होगा, है ना। और जितना डी से सी तक का डिस्टेंस होगा उतना ही बी से ई तक या ई से बी तक का डिस्टेंस होगा। तो यही डिस्टेंस हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है ना। तो कितना डिस्टेंस ये दोनों यहाँ से यहाँ तक आने में वो डिस्टेंस कवर किया बैलून, तो वही हम लोगों से पूछा जा रहा था। मैंने पहले उसको निकाल दिया बी सी। तो बी सी और डी क्या होगा इक्वल होगा। तो उसी में से 88.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट किया था, निकल के आ गया 87 मीटर। बी सी या सी बी आप जिसको जो बोलना चाहें, उसी तरह से डी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए ई डी में, चलिए ट्रायंगल कौन सा ले लिया हम लोग ए ई डी। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसमें हम लोगों को बेस पता है, क्या बेस भी पता नहीं और परपेंडिकुलर तो पता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर पता है तो बेस को हम लोग क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। और बड़े वाले ट्रायंगल में इसमें भी तो हम लोगों को क्या होगा परपेंडिकुलर पता होगा और ये वाला बेस फाइंड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा ये पूरा साइड में से अगर हम लोग इस यहाँ तक का साइड को
ए बी में से ए ई को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को बी साइड पता चल जाएगा, या ई बी, आप जो कहना चाहें, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए ई डी में हम लोग क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग राइट करेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इसके लिए परपेंडिकुलर है क्या चीज़, डी, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ डी ई अपॉन में बेस हमारे पास क्या है ए ई, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लिया ए ई। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर लिया। और डी का वैल्यू जितना बी सी है उतना ही डी ई भी होगा, तो ये भी निकल के कितना आ गया 87। और यहाँ से हम लोग ए ई को फाइंड कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो जब आप ए ई निकालेंगे तो 87 अपॉन √3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए ई का वैल्यू कितना निकल के आ गया 87 अपॉन √3 मीटर, है ना। अब चलिए इसके आगे हम लोग इसको ये बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी में, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर की ओर सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में इस बार tan 30 डिग्री लगाएंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ए बी हो जाएगा। तो मैं उसी को यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, तो मैं उसको राइट कर लेता हूँ बी सी। और यहाँ से बेस क्या है ए बी, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ ए बी। और tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन √3 होता है, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 1 अपॉन √3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बी सी 87 है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 87। और ए बी तो हम लोगों का भी पता नहीं है, तो ए बी को एज इट इज ए बी ही रहने देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ही हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 √3 हो जाएगा, 87 √3। यहाँ से हमारे पास ए बी का भी वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोगों को निकालना था यहाँ से क्या निकालना है, हम लोगों को बी ही ना निकालना है। तो यहाँ से बी इक्वल टू हम लोग राइट इधर की ओर मैं लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से बी का वैल्यू निकालना है, तो बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस ए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी निकल के आ जाएगा कि नहीं, तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो ए बी माइनस में क्या हो जाएगा ए ई, है ना। ए बी ई निकालना है, तो ए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी निकल के आ जाएगा। तो ए बी हम लोग अभी निकालना है कितना 87 √3 मीटर, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 87 √3। और ए ई हम लोग पहले निकालें कितना 87 अपॉन √3, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 87 अपॉन में क्या है √3, यही ना है हमारे पास। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में 87 है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 87 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा √3। और माइनस में यहाँ से 87 खींच लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और नीचे में यहाँ पे क्या है √3 है, तो उसको एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसके ब्रैकेट के अंदर में इसका हम पहले क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, है ना। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे √3 ही हो जाएगा। और इसको ऐसे डिवाइड देंगे √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 निकल के आ जाएगा, ये √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास कितना बच जाएगा 87 इंटू 3 में से बन जाएगा 2, और नीचे में कितना बच जाएगा √3। अब ध्यान दीजिएगा 87 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 174, और नीचे में क्या हो गया √3। अब यहाँ में रूट के टर्म में आ गया, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 से ऊपर नीचे से क्या कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 174 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आज आप इससे कटाएंगे तो ये 58 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया 58 √3 मीटर, है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये दोनों साइड आपस में क्या इक्वल हो जाएगा, जितना ही बी ई होगा उतना ही हमारा सी डी हो जाएगा, यही ना दोनों आपस में इक्वल है, तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप लोग राइट कर सकते हैं बी ई इक्वल टू सी डी इक्वल टू 58 √3 मीटर। यही इतना ही डिस्टेंस उस बैलून के द्वारा क्या किया गया होगा, कवर किया गया होगा डिस्टेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब एक सीधा हाईवे है और एक आदमी जो है ना उस टावर के ऊपर में क्या कर रहा है, खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को, जहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर
विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि टावर के फुट की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एक समान स्पीड के साथ। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद देखता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद अगर वो कार को देखता है तो उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मतलब अब जहाँ पर वह पहुँच चुका है 6 सेकेंड के बाद, उस पॉइंट से टावर के तरफ बढ़ने में, टावर के फुट पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा उस कार को, वही हम लोगों से पूछा जा रहा था। चलिए मैं आप लोगों को पहले फिगर समझाता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन करूँगा। मान के चलिए ये एक स्ट्रेट हाईवे है और यहाँ पर जो है ना एक आदमी टावर के मतलब कि ऊपर में क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ से खड़े होकर। एक कार इस पॉइंट पर है, मान के चलिए यहाँ से वो जब देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है तो इसके अपोजिट में यहाँ पर भी 30 डिग्री का बन जाएगा। फिर वो 6 सेकेंड, मान के चलिए 6 सेकेंड में वह कार यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया। अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ चल के आ गया तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब बोला जा रहा है क्या, ये इस पॉइंट से है ना इस टावर के फुट पॉइंट तक पहुँचने में उस कार को कितना समय लगेगा, हम लोगों को यही फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया लेट ए बी टावर, ए बी को टावर मान लिया इन ट्रायंगल ए बी डी। चलेंगे कौन सा ट्रायंगल में, ए बी डी। इस ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग 10 30 डिग्री लगा देंगे। ये साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस का रिलेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी है ना, परपेंडिकुलर तो यही साइड ना होगा। और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बी डी या डी बी, आप जो लिखना चाहें है ना। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं बी डी। और 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 30 डिग्री इक्वल टू वैल्यू, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो उसको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है ना। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए बी अपॉन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा बी डी का वैल्यू। बी डी का वैल्यू हम लोगों को पता है, नहीं पता है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बी डी ही राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या राइट कर लेंगे, बी डी। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा √3 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 ए बी हो जाएगा। तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ √3 इंटू ए बी है ना। जब आप लोग 1 को बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी डी ही हो जाएगा है ना। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, बी डी अपॉन √3, बी डी अपॉन में √3। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग चलाते हैं ट्रायंगल इसमें ए बी सी में। इधर की ओर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगेंगे, 10 60 डिग्री। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ 10 60 डिग्री। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस हो जाएगा बी सी। 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, √3। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ √3। यहाँ से ए बी राइट कर लेता हूँ और नीचे में क्या है, बी सी। तो मैं एज बी सी ही राइट कर लेता हूँ। यहाँ से ए बी का अगर वैल्यू निकालना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जगह √3 बी सी। तो मैं इसको भी राइट कर लेता हूँ √3 बी सी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ से ए बी इक्वल टू बी डी अपॉन √3, यहाँ से ए बी इक्वल टू √3 बी सी निकल के आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों जो है बी के इक्वल है तो बी डी अपॉन √3 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास √3 बी सी। तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ √3 बी सी इक्वल टू, दोनों तो आपस में इक्वल है, बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा √3 है ना। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 बी सी हो जाएगा है ना। इक्वल टू यहाँ से ध्यान दीजिएगा बी डी। आप जो है यहाँ पे राइट क्या कर सकते हैं, बी डी को आप राइट कर सकते हैं बी सी प्लस सी डी, कहेगी ये टोटल साइड देकर रखा है बी डी। बी डी को हम लोग राइट कर सकते हैं ना बी सी प्लस सी डी। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, बी डी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस में सी डी है ना। दोनों बी सी को एक साइड भेज लेते हैं। तो यहाँ से 3 बी सी, एक बी सी इधर की ओर है तो माइनस ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू यहाँ से सी डी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 3 बी सी में से 1 बी सी जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बी सी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना, सी डी। तो अब बी सी का वैल्यू हम लोगों को बी सी ना निकालना है। तो बी सी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 है ना, सी डी अपॉन में 2। तो यहाँ से हम लोगों को सी डी का वैल्यू पता है तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। सी डी का वैल्यू देकर रखा है ना 6 सेकेंड। तो मैं उसको यहाँ पे रेट कर देता हूँ 6/2। तो इससे ये कट के कितना आ जाएगा 3 है ना। ये निकल के आ गया हमारे पास कितना 3। तो हम लोग यहाँ पे अब राइट कर सकते हैं टाइम टेकन टू रीच बी फ्रॉम
सी, मतलब बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो इसको 3 सेकंड का सेकंड लगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ बी सी इक्वल टू 3 सेकेंड। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे।